लेकिन शायद मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाने आया हूं जो कुछ एस्पिरेंट्स सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 का एग्जाम लिखने के बाद असफल उसमें होने के बाद भूल चुके हैं। वो शायद कोई कोशिश करते हैं, शायद कोई टेस्ट देते हैं, टेस्ट में नंबर कमाते हैं, फिर से पढ़ते हैं, फिर से नंबर कमाते हैं, फिर से पढ़ते हैं, फिर से नंबर कमाते हैं। ये जर्नी एक साइकिल है। ये कोई 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का गेम नहीं है दोस्त। 10 महीने आप इतना कर लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी जनरेशन की लाइफ चेंज हो जाएगी। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो हर एक उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है जो लाइफ में या तो कोई स्टूडेंट है, या कोई जॉब कर रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है। लेकिन हम हमारे टॉपिक को हमारे एग्जाम के आसपास कवर करेंगे। हम देखेंगे कि यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो उस जर्नी को तय करने में एक स्टूडेंट क्या क्या डिफिकल्टी फेस करता है और उस डिफिकल्टी को वो कैसे सोल्व कर सकता है। हम जानेंगे कि हमारी लाइफ में 3 अल्फाबेट हमें किसी भी गोल को अचीव करने में कैसे मदद करते हैं। वो 3 अल्फाबेट पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी करते हैं और उन 3 अल्फाबेट का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। हर एक डायमेंशन को डिटेल में कवर करेंगे। ये वीडियो सुनने के बाद मैं ये एश्योरिटी दिलाता हूं कि आपके माइंड में चीज़ों की करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। हालांकि कोई ऐसा इंसान है जो खुद की ग्रोथ से ही प्यार नहीं करता तो उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शायद मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाने आया हूं जो कुछ एस्पिरेंट्स सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 का एग्जाम लिखने के बाद असफल उसमें होने के बाद भूल चुके हैं। या उन नए स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं कि वो ये गलतियां ना करें जो बाकी लोग दोहराते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं WHY की। वाई, व्हाट इज वाई ऑफ योर लाइफ। हर इंसान को उसका वाई पता होना चाहिए। हम जनरली पढ़ाई करते हैं तो हमें पढ़ाई क्यों करनी है, हमें एग्जाम क्रैक करना है इसलिए पढ़ाई करनी है। एग्जाम क्यों क्रैक करना है? सबसे पहले यूपीएससी की जर्नी की बात कर लेते हैं। अगर आपके माइंड में एक मिथ है कि ये जर्नी काफी स्मूथ है और या स्मूथ होने वाली है तो इसका आंसर है नहीं। दोस्त, उससे पूछो जो कंटिन्यूसली एफर्ट किए जा रहा है और रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। उससे पूछो जिसने अच्छे से तैयारी की थी 2024 की और वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया है। क्या रीजंस हैं? उन रीजंस को के बारे में मैं कुछ वीडियो में बात कर चुका हूं, अभी भी इस वीडियो में भी कुछ हद तक कोरिलेट करके बात करेंगे। लेकिन एक प्रॉमिस आप कीजिएगा कि वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं, आप लास्ट तक इसको देखेंगे तो मीन्स यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर ग्रोथ और आप अपना वाई याद रखेंगे। आप अपना वाई कमेंट सेक्शन में भी दूसरों को बता सकते हैं ताकि और लोग आपका वाई पढ़ के मोटिवेट फील करें। हो सकता है आपके वाई पे कोई हंसे, कोई ऐसा रिएक्ट करे। दोस्त, अभी मैच्योर नहीं है लाइफ में, बहुत पीछे है वो। अगर कोई ऐसा सोचता है या ऐसा करता है तो आपको कमजोर फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी जैसा एक टफ बैटलफील्ड आपने चूज किया अपनी लाइफ के लिए तो सलूट है यार आपको। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जिसका दिल किया मैं यूपीएससी की तैयारी कर लेता हूं, टाइम पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये जर्नी त्याग मांगती है, ये जर्नी सेक्रीफाइस मांगती है। इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में। स्टूडेंट तैयारी करने स्टार्ट करता है, कुछ टाइम के लिए अच्छा फील करता है, बाद में थोड़ा इनकंसिस्टेंसी आनी स्टार्ट होती है, ब्रेक आना स्टार्ट होता है, आपस में लोगों में कंपैरिजन आना स्टार्ट होता है, थोड़ा एंजाइटी जैसा फील होता है, सेल्फ डाउट आना स्टार्ट होता है, ऐसा लगता है कि कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा। लोगों को कॉन्फिडेंस डाउन होना स्टार्ट होता है। वो शायद कोई कोशिश करते हैं, शायद कोई टेस्ट देते हैं, टेस्ट में नंबर कम आते हैं, फिर से पढ़ते हैं, फिर से नंबर कम आते हैं, फिर से पढ़ते हैं, फिर से नंबर कम आते हैं। ये जर्नी एक साइकिल है।
ये कोई 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का गेम नहीं है दोस्त। और इतना सब करने के बाद भी स्टूडेंट डटा रहता है, ये सबसे बड़ी बात है और यही उसको फाइटर बनाती है चीज, यही उसको सोल्जर बनाती है। भले ही उसको यूनिफॉर्म ना मिली हो, लेकिन वो सोल्जर है, वो उस यूनिफॉर्म को पाने के लिए ये फाइट कर रहा है। तो ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है, कोई आपको कितना भी बोले, इट्स अ वेरी टफ जर्नी। बट आज जब आप टफ चीजों से फाइट करोगे तभी तो आप सॉलिड बनोगे यार। कोई भी आसान चीजें करके, आसान ट्रेनिंग करके एक अच्छा सोल्जर कैसे बन सकता है? दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, वो आएंगी, यू हैव टू फाइट दैट। ये वाई आपको फाइट करने में हेल्प करेगा। आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आएंगे, हो सकता है चीजें आपको एक बार में याद ना हो, आपको लगेगा दूसरे आपसे बेहतर हैं, लेकिन आपको कोशिश करती रहनी है और वो कोशिश पे आपको कंसिस्टेंट आपका वाई रखेगा। हम सबका वाई डिफरेंट हो सकता है किसी एक पर्सन को ये एग्जाम क्रैक करना है कि उसको यूनिफॉर्म पसंद है, उसको फील लेना है कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी है। हो सकता है दूसरे पर्सन को ऐसा लगे कि मेरी सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी, अगर मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन जाता हूं तो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी। हो सकता है उसके पेरेंट्स के सपने को फुलफिल करने के लिए वो असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता है, और इसमें कोई गलत नहीं है दोस्त। जिसने आपको जन्म दिया, आप उसका सपना नहीं साकार करोगे तो किसका करोगे? उन्हें भी तो सपने देखने का अधिकार है। उनके सपने फुलफिल करने की ड्यूटी किसकी है? आपकी और हम सबकी तो है। अगर एक बच्चा अपने माँ बाप के सपने, माँ बाप तो करते ही हैं अपने बच्चों के सपने पूरे, तो बच्चे की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हो सकता है आपका रीजन टेक्नोलॉजी, डिफेंस वेपन्स को एक्सपोजर करना हो। सिविलियन लाइफ में तो नहीं मिलेंगे ऐसे वेपन्स चलाने को, ऐसे टेक्नोलॉजी देखने को। हो सकता है भारत की डाइवर्सिटी आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये आपका वाई हो सकता है। हो सकता है एक अच्छी सैलरी, पर्क्स, फैसिलिटीज के लिए आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है आप सोशल इंपैक्ट डालने के लिए, आप अपने एरिया में लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कर रहे हो सकता है आपके अंदर पेट्रोटिज्म ज्यादा हो एज कंपेयर टू अदर पीपल। आप सोच रहे हो कि सीएपीएफ आपको एक डायरेक्टली मेथड प्रोवाइड करवाएगी सर्विस करने का अपने नेशन की। हो सकता है आपका स्पोर्ट्स में अच्छा इंटरेस्ट हो, आपको लगता है कि सीएपीएफ में आपको स्पोर्ट्स में एक्सपोजर मिलेगा। हो सकता है आपको ये लगता हो कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है, जो स्किल्स है, आप उनको और बेहतर बना सकते हो। एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहां पे आप नई स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, अब प्रेजेंट स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल रीजंस, और एक से ज्यादा वाई भी हो सकता है किसी का। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम जब आती है जब हम अपना वाई भूल जाते हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना, मैं उठ नहीं पाता, या मैं पढ़ नहीं पाता, संडे को नहीं पढ़ पाता, सैटरडे को नहीं पढ़ पाता, मुझे कोई पुश करता रहे तो मैं पढ़ लूंगा। यार आपसे ज्यादा आपको कौन पुश कर पाएगा? आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो आपके साथ 24 आवर रहते हैं। वो कोई टीचर नहीं हो सकता, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, आपके पेरेंट्स नहीं हो सकते, आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आप ही हो। फोन की भी बैटरी डेड हो लेती है। आप ऐसे हो जो आपको कंटिन्यूसली बोल सकते हो कि आपको ये करना है और क्यों करना है। दिस इज द मंत्रा कि आपको डेली बेसिस पे अपने आप को ये बोलना है। कुछ महीनों की बात है दोस्त, 9-10 महीने आप इतना कर लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी जनरेशंस की लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है यूपीएससी के किसी एग्जाम को क्रैक करना। सारी पर्क्स, बेनिफिट्स, सारे रीजंस एक तरफ, जो कुछ उखाड़ने का लाखों लोगों में से 300 लोगों की संख्या में आने का कॉन्फिडेंस एक तरफ, तो छोटी बात नहीं है वो। लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो भी टास्क मुझे मिलेगा मैं करने में कैपेबल हूं, मैं उस काम को अच्छे से कर सकता हूं। हो सकता है मेरा 2024 में ना हुआ हो सकता है मेरा 2023 में भी ना हुआ हो, लेकिन इस बार मैं इस एग्जाम को नहीं छोड़ूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। यह बात आपको ही अपने आप को बोलनी है। अगर आप खुद के वेलविशर नहीं हो तो दूसरा नहीं हो पाएगा। इस समाज इतना अच्छा नहीं है दोस्त।
लोग सामने से बोल भी देंगे कि नहीं नहीं हो जाएगा, बाद में बोलेंगे ये पढ़ाई नहीं था इसलिए नहीं हुआ। इस सोसाइटी की सबसे बेकार बात यह है कि रिजल्ट को अप्रिशिएट करती है, एफर्ट्स को नहीं। लेकिन दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, आप अगर मेहनत करोगे ना, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आपने एफर्ट्स किए थे। रिजल्ट एक मिनट के लिए सेकेंडरी है, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है, अगर आप उन काम को नहीं कर रहे हो तो आप प्रकृति के जो नियम है, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। दोस्त, प्लानिंग बनानी है, प्लानिंग बनाओ, एग्जीक्यूट करना है, सही से एग्जीक्यूट करो। पता होना चाहिए इस दिन ये पढ़ना है और बस वो पढ़ देना है, याद कर देना है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो ह्यूमन कैपेसिटी से बियॉन्ड हो, और जो ह्यूमन कैपेसिटी से बियॉन्ड है वो आपको करने के लिए कहीं कौन रहा है। आपको वो एग्जाम क्रैक करना है जिसको हर साल कोई ना कोई क्रैक करता है। और चाहे कितना भी कोई पढ़ाई में एवरेज हो सकता है यार किसी को एक चैप्टर याद करने में 1 घंटा लगे, दूसरे को याद करने में 2 घंटे लगे, किसी को याद करने में 3 घंटे लगे। 3 घंटे बाद वो याद हो जाएगा यार। और याद नहीं भी हुआ तो दिस इज नॉट द एंड, अगले दिन हो जाएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तब हो जाएगा। किसने कहा कि सिलेबस एक बार ही पढ़ना है अपनी लाइफ में? वी हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स बिफोर द एग्जाम। 8 से 10 बार रगड़ेंगे, कभी बुक्स के फॉर्म में, कभी नोट्स के फॉर्म में, कभी टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, कभी पीवाईक्यू के फॉर्म में, मल्टीपल्स, कभी रिवीजन के फॉर्म में, कभी रिकॉलिंग के फॉर्म में। 10 बार रगड़ेंगे और करेंगे, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक हार नहीं मानेंगे। तो दोस्त, खुद को बोलो और अपना जो वाय है वो रोज खुद को बोलना है, चिपका लेना है, सोते टाइम याद दिलाना है, क्योंकि आपका माइंड भूल जाएगा। इसको भूलने नहीं देना है, इसको कोई और याद नहीं दिलाएगा। आपका वाय आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जो ये वीडियो स्किप करके चले गए ना स्टार्टिंग में, बस उनकी सीरियसनेस, उनकी ग्रोथ को लेके इतनी ही थी। आप यहां तक डटे हुए हो, ये छोटी बात नहीं है। आप रियल में अपने लिए अच्छा करना चाहते हो, अच्छा करने की क्षमता रखते हो, आपका माइंड में पेशेंस है, आप तभी रुके हुए हो यहां तक। और अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस एफर्ट को। तो अपने आप को बोलो कि आप बहुत बेहतर डिजर्व करते हो और उसके लिए बहुत बेहतर प्रयास करोगे, क्योंकि हर चीज का एक लेवल होता है। ये एग्जाम का लेवल है, आप यहां पे हो, ये जो गैप है ये आप एफर्ट से ही फिल करोगे। सपोज दोस्त किसी ने एफर्ट किए, वो यहां पे पहुंचा, जब ये अचीव ही नहीं हुआ तो इतने एफर्ट भी वेस्ट हो गए उसके। तो जोर लगाना है, दिल से लगाओ, ऐसा लगाओ एक ही बार में पूरा प्रेशर के साथ ये ऊपर जाए और ये अचीव हो जाए अच्छे मार्क्स से। क्या इतने टाइम में डुएबल है? बिल्कुल डुएबल है यार। मिलके करेंगे, टाइम टू टाइम ऐसे ही आता रहूंगा, जहां पे जो गाइडेंस होगी वो दूंगा। 1 नंबर से 10 नंबर से किसी का एग्जाम रुकेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है आपको। दिस ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अपना रीजन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। जय हिंद।